तुम सोई नहीं अब तक? तुम भी तो नहीं सोए? गुस्से में हो तुम? कहाँ थे अब तक फारूक? क्या हुआ है? बच्चों को कोई मसला है क्या? नहीं, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्यों कर रही हो मेरी फिक्र? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने। कंपनी चल गई है पैक, हमारा दूसरा घर जहाँ सालों मेहनत की है हमने। हमारे ख्वाब, जीत, हार, उन दीवारों पर हर वक्त के निशान थे, हमारे निशान थे। सब कुछ जल गया। जानती हूँ ये सब जल गया है, लेकिन हम जहाँ जाएंगे ये सब हमारे साथ जाएंगे। बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हिम्मत के लिए घर चाहिए, और ये घर गुजरते वक्त के साथ टूट रहा है। जितना अपने बच्चों के सामने सफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे दूर हो रहा हूँ। समझते हैं तुम्हें। समझने वाले हालात नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं तुम्हारे बच्चे। तुमसे मुझे एक और टॉपिक पर बात करनी है। कौन सा टॉपिक? पता नहीं, वो तो शायद तुम ही बताओगे। इन सब बातों के अलावा भी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं। फारूक, देखो, पता चल जाता है मुझे जब तुम कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश करते हो। इस कदर जानती हूँ तुम्हें। और कोई बात नहीं है एपिक। मेरे बच्चों का नाम मत लो। उनकी माँ की याद में रखी गई याद में आपकी फाहिश तस्वीरें सामने आई, और वो भी उनकी माँ की करीबी दोस्त के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या आपके बच्चों ने कबूल कर लिया उसे? तुम अपनी बकवास बंद करो। रिलैक्स हो जाए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। खामोश हो जाओ। साहब रुक जाए, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। फारूक साहब पुरसुकून हो दोबारा जाए। मेरे बच्चों का नाम कभी मत लेना। रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। मेरे बच्चों का नाम मत लो। उनकी माँ की याद में रखी गई याद में आपकी फाहिश तस्वीरें सामने आई, और वो भी उनकी माँ की करीबी दोस्त के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? क्या आपके बच्चों ने कबूल कर लिया उसे? तुम अपनी बकवास बंद रिलैक्स हो करो। जाए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। फारूक साहब खामोश हो जाओ। सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। दोबारा मेरे बच्चों का नाम कभी मत लेना। हो जाए, रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। एपिक आंटी आज जा रही हैं बाबा। आदत हो गई थी तुम्हारी। कितने दिनों से यहाँ हैं। अब आप लोग हमारी तरफ आइएगा, मजा आएगा यकीनन। तो कब शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? काम तकरीबन खत्म हो चुका है हमारा, कुछ ही दिन में शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। काम काफी लंबा चला है, लेकिन अब हम भी मिस करने लगे थे अपने घर को, है ना आगे? वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं किसी होटल में रह रहा हूँ। एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। पहले तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद किसी दिन हम लोग आकर सरप्राइज देंगे। कभी भी आ सकते हैं आप सब। फारूक साहब, क्या हुआ हारिस? जरा उधर देखिए। सर आप चली गई, कहती है यहाँ नहीं रह सकती, घुटन होती है। कहा भी कि लोग भूल जाएंगे, सब्र करो, इंतजार करो, दोनों माँ बेटी गुजार लेंगे जिंदगी। लेकिन नहीं सुना उसने। कहाँ गई वो? कुछ नहीं कहा और ना ही बताया कि कहाँ जा रही है। आपने मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ खेला है। मेरी बच्ची ने सालों मेहनत की है, खूब दिल लगाकर पढ़ाई भी की, और फिर जॉब भी आपके पास की, और इस पूरे अरसे में कभी मुझे शर्मिंदा नहीं किया। मगर अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। कहाँ जाएगी वो? क्या करेगी वो आखिर? क्या होगा? सर, आपको ऐसा फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, आपके हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो सब फैसले आप ही की मर्जी से होते हैं। अब मेरी बच्ची क्या करे? कोई इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। इस घर के लोग उस पर थूकने वाले थे। ये डिजर्व करती है? कितना कुछ किया उसने सबके लिए, लेकिन किसी ने उसके लिए एक बार भी नहीं सोचा। किसी को कोई एहसास नहीं, यहाँ तक कि मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया।
जो कुछ भी हुआ है वो उस वीडियो की वजह से हुआ है। वैसे भी आजकल लोगों की नजरें बहुत बुरी हैं। एक दिन घर आते हुए किसी बेशरम ने उसे तंग किया। भागते हुए पेशानी पर उसे चोट लग गई और घर आई है तो उसे खून बह रहा था। वो शख्स मेरे सामने होता तो मैं उसे मार देती। वो भी रोई और मैं भी रोई। कितना बेबस महसूस किया मैंने खुद को। वो गई कब है यहाँ से? 3 दिन हो गए हैं। कॉल नहीं की उसने? नहीं, फोन बंद है उसका। दिल हलक में अटका हुआ है, बस उसकी आवाज सुन लो। बहुत परेशान हूँ, ना खाने में दिल लग रहा है ना सो पा रही हूँ। अल्लाह करे जहाँ गई है वहाँ किसी मुश्किल में ना फंसे मेरी बच्ची। मुझसे क्या चाहती हैं आप? आपसे मैं क्या चाहूंगी फारूक साहब? हाँ? अब और क्या चाहूंगी मैं आपसे? बस बात करने आई थी ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्या हुआ है आपकी वजह से। मेरी बच्ची बहुत गैरतमंद है। हाँ, मोहब्बत की थी उसने आपसे, लेकिन सबके सामने इजहार भी कर दिया वो छोटी सी जान लेकर, और फारूक गैंजर की वकालत की। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? फारूक गैंजर ने क्या किया? जैसे ये हमें इतने सालों से जानता ही ना हो, और तो और हमारे दरवाजे तक आ गए। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा हमारा साथ नहीं दिया, सिराब का साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं रुकी वो। मैं क्या कहूँ, छोड़ दिया आपको आपके ज़मीर के साथ। कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। लेकिन वहाँ जाकर पता नहीं मैं लोगों को क्या और कैसे बताऊंगी। लगता है जिंदगी इम्तिहान ले रही है। फारूक साहब, याद रखें आपकी भी औलाद है। मेरी दुआ है जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। बहुत मुश्किल है। और आप अपने घर में खुशी से रहें हमेशा। अब मैं चलती हूँ। रुक जाएं। सर, आप कहाँ जा सकती है? कुछ पता नहीं, कोई जगह नहीं आ रही है इस वक्त जहन में। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब उसके पास जाने वाला उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं है क्या? उसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही वो अपना दुख किसी को बताती है। वैसे भी अब तो सबने उससे मुंह मोड़ लिया है फारूक साहब। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप? ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसे। किसे? सिराब को ढूंढने की? बस एक बार उसकी आवाज सुन लूं, वो बता दे कि अम्मी ठीक हूँ। आप परेशान ना हो मेरे लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह आपका भला करे फारूक साहब, खुदा के लिए कुछ करें। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ना ही किसी को परेशान करूंगी। यहीं कहीं बैठ के इंतजार कर लूंगी, ठीक है? सरदार, इनको अंदर ले जाओ और इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। ला, मैं उठा लूँ। शुक्रिया बेटा। आए ना, आ जाओ। हाँ चलो।